चलो अभी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कॉपी में लिखे बुक में? देखो, दोनों जगह तुमको मिला जुला के पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसा है जिसको हम 3-4 जगह से पढ़ाएंगे, तो तुमको हर जगह के लिए रेडी रहना है। कॉपी एक साथ में रखे रहो। बुक जो एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे उसको एनसीईआरटी में ही लिख लेना, और क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिस्पायरेशन टाइप का चैप्टर है, उससे थोड़ा कम बोलो, रिएक्शन थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो तुमको हर चीज के लिए रेडी रहना होगा, कॉपी बुक सब चीज के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अभी जब तक एनसीईआरटी में लिख रहे हैं तब तक आप एनसीईआरटी बुक में लिख सकते हो, और जहां हम कुछ अलग से लिखेंगे तो आप कॉपी के लिए भी रेडी रहोगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो सब लोग जान रहे हो फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस है क्या भाई, तो सीधा सीधा प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, है ना, सब लोग जान रहे हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस कहां कहां होता है। किंगडम मोनेरा में होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग का बैक्टीरिया आता था। और बैक्टीरिया में ये जो हो रहा था ये दो टाइप का था। एक टाइप था मेरा फोटो वाला, जिसमें लाइट को यूज कर रहे थे, और दूसरा था कीमो। एक था फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक था कीमो ऑटोट्रॉपिक। दोनों जगह फूड प्रिपेयर हो रहा था। तो कीमो को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो चलो फोटो को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो था वो ऑक्सीजनिक था या एनऑक्सीजनिक था, ये बताए थे। यहाँ पे एनऑक्सीजनिक था, यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म नहीं कर रहा था। नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा था। फोटोसिंथेसिस में रिलीज करता है। ठीक है, तो देखो, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो याद रखना वहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तो स्पेशली लिखे, ये पूछता है, बहुत पूछता है कि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है नहीं होता, तो आप बोलोगे नहीं होता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसके लिए भी आप याद रखोगे कि आप नॉर्मली जो पढ़े हो, फोटोसिंथेसिस में रिलीज नहीं होता है। और वो याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस अगर बैक्टीरिया का बोल रहा है, सीधा बोलेगा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्शन रहेगा ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक, देन यू विल गो फॉर एनऑक्सीजनिक। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, green plants carry out photosynthesis, a physiochemical process। देख पा रहे हो, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अगला बात, यहाँ पे हम लोग लाइट एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। लाइट एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइट एनर्जी को आप यूज कर रहे होते हो।
लाइट एनर्जी को आप यूज करते हो और बनाते हो क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पूरा पूरा फोटोसिंथेसिस का बेस है। क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस, हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना होता है, इसलिए। किसको यूज करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। एंड माइंड इट, इस चैप्टर में हम लोग बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, आप हेडिंग ही देख सकते हो, इन हायर प्लांट्स, है ना। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनिक, याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया में क्या बोले थे? यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजन। यहाँ का फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, ऑक्सीजनिक होता है। फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि फोटोसिंथेसिस में फाइनली हम लोग लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये दो पार्ट में होता है। इसका एक पार्ट होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा पार्ट होता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड इज डार्क रिएक्शन। इन लाइट रिएक्शन, असल में आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू तैयार कर रहे हैं। इन लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में क्या, जब लाइट रिएक्शन वाला पार्ट हो रहा होता है तो हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करते हैं, इन केमिकल एनर्जी। ये याद रखना है, लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके, इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके डार्क रिएक्शन में हम लोग फूड सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकंड पार्ट इज डार्क रिएक्शन। First part, that is in light reaction, chemical energy is synthesized. This chemical energy is again used in dark reaction to form food. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट इज सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आखिर हमको ये आज डिटेल में पता है कि कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, उसका उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, लेकिन ये कैसे पता चला था हम लोगों को हिस्ट्री में, हिस्टोरिकली कैसे पता चला, इसको डिटेल में जानना है। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक वेराइगेटेड लीफ पे, आगे डिटेल में देखेंगे अभी। सबसे पहले एक वेराइगेटेड लीफ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। वेराइगेटेड लीफ मतलब मल्टीपल कलर्ड लीफ, मल्टीपल कलर्ड लीफ, वेराइगेटेड लीफ का यही मतलब होता है। जैसे आप अगर मनी प्लांट को देखे होंगे, मनी प्लांट का अगर आप लीफ को नोटिस किए होंगे, तो अगर एक ऐसा प्लांट है, मतलब एक ऐसा, व्हाइट बोर्ड अटक रहा है। तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगा बाबू, मेरी तरफ से तू स्पीड ठीक दे रहा है। सबका अटक रहा है नहीं ना, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है, बस हम ज्वाइन करते करो। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मनी प्लांट है ना, इसमें जैसे आप नोटिस करोगे तो सब जगह तो ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है ये प्लांट, बट कहीं कहीं इसमें कुछ दूसरा कलर देखने को मिलता है। अक्सर यहाँ पे येलो देखने को मिलता है, नोटिस किए होगे बीच बीच में थोड़ा सा येलोइश है, सर नोटिस करते हो मनी प्लांट पे। ये जो येलो वाला रीजन है, ये जो येलो वाला रीजन है, यही, अब देखो अगर इस लीफ पे लाइट आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होगा, जहां जहां ग्रीन पार्ट होगा ये सब पार्ट में होगा, सिर्फ ग्रीन पार्ट में होगा फोटोसिंथेसिस, कहीं भी किसी भी तरीके से ये येलो वाले पार्ट में तो नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक वेराइगेटेड लीफ लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या से और क्या हुआ था सब कुछ डिटेल में अभी जानने वाले हैं। और वहां से ये बात पता चला था कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ
में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले क्या किए थे, एक वेराइगेटेड लीफ लिए। वेराइगेटेड लीफ का मतलब क्या, मल्टीपल कलर्ड लीफ। एग्जांपल एक ले लीजिए, मनी प्लांट जैसा होता है, पूरा प्लांट पूरा लीफ तो ग्रीन होता है, बट कहीं कहीं वहां पे अलग अलग कलर का स्पॉट होगा, अक्सर येलो होता है। कई बार बहुत सारा ऐसा डेकोरेटिव प्लांट्स भी होता है जिसमें उसके लीफ में बहुत सारा कलर होता है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, बहुत कलर। तो फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है एक्चुअली, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, ये पहला था। दूसरा काम हुआ था ऐसे, ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप सब लोग जानते हो, इसको बोलते हैं बेल एंड जार नहीं, बेल एंड जार एक्सपेरिमेंट नहीं, इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है, जोसेफ प्रेस्टली किए थे। क्या था कैसा था अभी देखेंगे, अभी सब डिटेल में, इसको साइड में लिखेंगे भी हम लोग। तो पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज आप 10th में पढ़े होंगे कि KOH जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एब्जॉर्ब करता है CO2 को। पढ़े नहीं, याद है नहीं याद है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एब्जॉर्ब्स CO2, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी ये एक्सपेरिमेंट क्या है ये देखते हैं, देख लिए। KOH एब्जॉर्ब्स CO2, इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलो अभी आपके पेज में इस तरफ साइड में कुछ स्पेस है, देखो दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो स्पेस है ना, शायद आपको माउस दिख रहा हो, कर्सर दिख रहा नहीं दिख रहा? अरे स्पेस नहीं है मेरा, भरा हुआ है। यहाँ पे भी लिख लिए तुम? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर कहीं और तब कॉपी में लिखो, जिनके पास ये स्पेस है वहां पे लिखिएगा। नीचे में नहीं लिख सकते हैं? लिखो, लेकिन वहां दो चीज लिखेंगे हम लोग, दो साइंटिस्ट के बारे में। ऊपर में लिखते हैं, एक ऊपर में लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। लिखो, जो पूछेगा एग्जाम में, मेनली हम उस पर बात कर रहे हैं, यही पूछता है। जोसेफ प्रेस्टली एक एक्सपेरिमेंट किए थे, एंड इनके बारे में पूछता है, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का डिस्कवरी कौन किए थे? जोसेफ प्रेस्टली। प्रेस्टली सीधा क्वेश्चन लिखेगा, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रेस्टली। किस चीज से एक्सपेरिमेंट किए थे? एक्सपेरिमेंटेड, ऐसा बहुत पढ़ना है इसलिए सब थोड़ा याद रखिएगा, तो बाद में कंफ्यूजन होता है। एक्सपेरिमेंटेड विथ माउस, प्लांट एंड कैंडल। माउस, चूहा, एक प्लांट, मेनली मिंट प्लांट था, एंड कैंडल। देखो किए क्या थे, वो सबसे पहले बोले कि देखो एक बेल जार लिए, इसको बोलते हैं बेल जार, ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं बेल जार, क्योंकि ये बेल के शेप का जार है। इसमें एक माउस रखे लाइव, ठीक है, और एक बर्निंग कैंडल रखे। कुछ देर के बाद वो देखे कि जैसे जैसे ये कैंडल बंद हो गया, बुझ गया, वैसे ही ये माउस भी डेड हो गया। मतलब ये कि बर्निंग कैंडल और ये माउस इसी तरीके से वहां जो प्योर एयर है उसको यूज कर रहे हैं, और वहां पे फाउल, फाउल मतलब डर्टी या बेकार, गंदा हवा, जिसको हम लोग नॉर्मली CO2 भी कह रहे हैं। तो उनके वक्त तो CO2 का पता था नहीं, वो सीधा बोले कि कुछ यूज कर रहा है ये दोनों, जिसको कि बोल रहे हैं प्योर एयर, और वहां पे फाउल एयर रिलीज कर रहा है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम ही है। आप अगर इसको ढक रहे हो तो अंतर सिर्फ हवा के सर्कुलेशन का पड़ रहा है, तो सिर्फ हवा में ही अंतर होगा, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, जब तक ये कैंडल बर्न कर रहा है, तब जब तक ये माउस जिंदा है, तब तक वहां पे एयर प्योर होगा, क्योंकि जैसे ही ये लोग उस प्योर एयर को यूज किए और वहां पे इम्प्योर एयर या फाउल एयर रिलीज किए, तो ये कैंडल भी बुझ गया और ये माउस भी डेड हो गया। ठीक है, उसके बाद वो अगले स्टेप में क्या किए, ये कैंडल, माउस और सॉरी कैंडल और माउस के साथ एक प्लांट भी रखे। कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। और इसके बाद वो नोटिस किए कि अभी ये कभी डेड ही नहीं हुआ, ना तो ये कैंडल बुझा और ना ही ये माउस डेड हुआ। इसका कारण क्या था? तो जाहिर सा बात है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि अंतर तो सिर्फ इस प्लांट का हुआ है। मतलब ये दोनों जो फाउल एयर रिलीज कर रहे थे, प्लांट उसको वापस से प्यूरिफाई कर रहा था। ठीक है, और इसी वजह से माउस जो था वो लिविंग था, और जो कैंडल था वो बर्निंग था। समझ में आ गया ये बात? और उससे
वो फाइनली ऑक्सीजन को डिस्कवर किए। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रिस्टली हाइपोथेसाइज्ड, उनको खुद भी नहीं पता था क्या है एक्चुअली ऑक्सीजन उस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसलिए हाइपोथेसिस दिए। प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। इस एयर में से ये जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल जो रिमूव कर रहा है, प्लांट उसको वापस से रिस्टोर कर रहा है। एक्चुअली वो चीज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जिसको यूज कर रहा है ये लिविंग एनिमल और ये बर्निंग कैंडल, और ऑक्सीजन यूज किया, CO2 रिलीज किया, उसको वापस से रिस्टोर कौन कर रहा है? तो ये प्लांट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, लिख लिया कि लिख रहे हो? नेक्स्ट इज इंजन हाउस, पूरा नाम है इनका जैन INGENHOUSZ, साइंटिस्ट का नाम है जैन इंजन हाउस। ये क्या किए भाई? तो ये बोले सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या बोले? दो तीन बात जो भी बोले सबको याद रखना है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या बोले थे? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दूसरा चीज पॉइंट, किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? तो उनका एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंटेड ऑन एक्वेटिक प्लांट। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? एक्वेटिक प्लांट पे। तीसरा पॉइंट, ऑल्सो शोड दैट, अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी दिखाए थे, ऑल्सो शोड दैट only the green parts of plant could do photosynthesis. Only the green parts of plants could do photosynthesis. ठीक है। देखो इनके बारे में यहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जैन इंजन हाउस showed that sunlight is essential for the plant process that somehow purifies the air। मतलब वही plant process that somehow purifies the air का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस। दूसरा बात बोले थे किससे एक्सपेरिमेंट किए थे? इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एक्वेटिक प्लांट, याद रखिएगा। और उनको ये मिला था, showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while in the dark they did not। देखो क्या, ये एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो देखे कि उसका जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का, सिर्फ वहीं से बबल निकल रहा था ऑक्सीजन का। ठीक है, बाकी पार्ट से निकल रहा था। तो यहां से एक बात प्रूफ हुआ कि सिर्फ ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। यहां से देखो, ओनली ग्रीन पार्ट कुड डू फोटोसिंथेसिस। अच्छा, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस कैसे पता चला? उसी में पता चला, उसी एक्सपेरिमेंट में। वो क्या किए कि उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट में किए, एक बार डार्क में किए। लाइट में तो कम से कम ग्रीन पार्ट से वो निकल रहा था ऑक्सीजन का बबल, डार्क में तो ग्रीन पार्ट से भी नहीं निकल रहा था। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गया कि सिर्फ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट से। ठीक है, लिख लिए? लिख रहे हो लिख लिए। सब लोग? लिख लिए। एक मिनट। ठीक, जल्दी लिखो। नेक्स्ट इज जूलियस वॉन सैक्स, साइंटिस्ट का नाम है, इधर ही लिखते हैं, जूलियस वॉन सैक्स। सारा साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, याद रखना। सबसे पहले ये बात, एक बात ये प्रूफ किए थे, वो बोले थे ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन पार्ट जो बना रहा है फोटोसिंथेसिस से, उससे क्या बना रहा है उसको सबसे पहली बार यही बताए थे। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, parts of plants, and it is stored in the form of starch, in the form of starch। ठीक है,
इनका यही मेन काम था भाई। ठीक है, सबसे पहला लाइन में ही लिखा हुआ देख लो एनसीईआरटी में, provided evidence for production of glucose when plants grow. Glucose is usually stored as starch. देख पा रहे हो? अच्छा, बाद में वो एक और चीज पता किए थे, later on he only found that, ऐसे ही लिख लो, also found that chloroplast contains chlorophyll. Chloroplast आप लोग इधर साइड वाइड में यहाँ लिख लेना, उसे पॉइंट बना के नहीं लिखा। कंटेन्स क्लोरोफिल लिख सकते हो, हम तो जगह बचा रहे हैं ना, हमको और भी लिखना है ना इसमें। मेरे पास तुम्हारी तरह छोटा छोटा लिखने का ऑप्शन ही ना है। ठीक है, नीचे करें, ऊपर में कुछ लिखे ही नहीं तो लिखो क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। आपको इंगलमैन के नाम से याद रखना है, एक से एक बेवकूफ साइंटिस्ट था, नाम बस वो कम ही था। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। ईगल रख लेता, ज्यादा अच्छा रहता। चलो देखो, ये क्या किए थे पहले लिख लेते हैं, फिर एक बार इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। यूज्ड ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा, एंड सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, इसी में कॉमा देखा, सस्पेंशन ऑफ aerobic bacteria and use the prism to split light and used a prism to split light। सर बोलो। क्लैडोफेरा लिखा है। हाँ, क्लैडोफोरा, CLADOPHORA, क्लैडोफोरा, to split light कहाँ गया यार, to detect the sites of oxygen evolution, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, found that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light, mainly in the region of blue and red light। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ, resembled roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B। इसका मतलब समझाएंगे अभी, सबका मतलब RESEM, resembled roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B। ठीक है, फटाफट इसको लिखो। देखो एक्चुअली किए क्या थे वो, यहाँ आपको दिख रहा है, अपने मन से इतना क्यों खुश हो रहा है, मुझे लिखा रहा है।
कंट्रोल जेड एस्थेटोलॉजी कर रहा है बस, और कुछ नहीं। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, यहां आप देख पा रहे हो, ये देखो एक प्रिज्म है, यहां से एक व्हाइट लाइट गया, व्हाइट लाइट यहां से 7 अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो गया है। व्हाइट लाइट क्या हुआ है, 7 अलग अलग कलर्स में ब्रेक हुआ है। वही साफ करने दो हमको, उसके लिए कुछ और करना। बिल्कुल ये देखो आया, 7 अलग अलग कलर्स में ब्रेक हुआ। और ये जो क्लैडोफोरा है ना, ये एक फिलामेंटस एल्गी होता है, फिलामेंट की तरह, देख लो लाइन फिलामेंट की तरह। तो यहां से लाइट आया, यहां से लाइट अलग अलग तरफ जा रहा है, देखो पूरा पूरा विबग्योर, थोड़ा क्लियर कर दे और अच्छे समझ में आएगा। अभी देखो वो विबग्योर में जहां ग्रीन रीजन था, वहां बिल्कुल भी एरोबिक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया का बात हो रहा था, एरोबिक, अभी हम लोग लिखे थे ना एरोबिक बैक्टीरिया के साथ यूज किए थे, देखो यहां पे लिखा हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था, उसको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, पानी के अंदर उसको यूं तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। अभी देखो क्लैडोफोरा में जहां जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यहां हुआ और यहां हुआ, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में, जहां जहां फोटोसिंथेसिस हुआ वहां वहां ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया जमा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, बोलो बोलो, इंटरेक्ट करो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे को दोबारा ज्वाइन करना है, हाँ। जल्दी बोलो। सर वापस बोलो क्या कर रहे हो, एक बार फिर से। अच्छा ठीक, देखो एरोबिक बैक्टीरिया समझ रहे हो, वैसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन यूज करेगा सांस लेने के लिए, ठीक है। अभी इस व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म से क्रॉस किया, वो 7 अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया विबग्योर में। अभी ये जो विबग्योर था, इसमें से ये देखो, ये जो ब्लू वाला रीजन है और ये जो रेड वाला रीजन है, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है फोटोसिंथेसिस। ब्लू रीजन और रेड रीजन में देखो यहाँ पे कुछ कुछ तुमको दिख रहा होगा, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट किया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है इन दोनों रीजन में, और चूंकि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी मैक्सिमम हुआ। अभी ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैक्टीरिया आकर जमा हो गया, ठीक है। यही था वो एक्सपेरिमेंट। इससे हम लोग को नहीं बनाने की जरूरत नहीं, इससे हम लोग को पार का पता चला। पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको लिख लेना, पार, पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वैसा रीजन या वैसा रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस होता हो उसको बोलते हैं पार, PAR, याद रखना ये PAA नहीं है, PAR, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और वो वेवलेंथ जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, या ऐसे बोलो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन वेवलेंथ बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर, इसी को बोलते हैं, यही है पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है, लैम्डा का वैल्यू 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, लिख ली सब लोग। उसके बाद अगला एक पॉइंट यहां देखो, ये बात तो सबको क्लियर है, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत सीधा सा बात है भाई, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा ऑक्सीजन उतना ज्यादा रिलीज होगा, है ना। तो ये तो समझने वाला बस बात है, एक बार सुन ली काफी है। अगला पॉइंट देखो, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड लाइट एंड नो फोटोसिंथेसिस अकर्ड इन ग्रीन लाइट। अभी हम लोग देखे भी थे, देखे थे, देखो यहाँ ग्रीन लाइट यहाँ पे है ना, ये है ग्रीन लाइट, यहाँ पे एक भी बैक्टीरिया जमा नहीं है क्योंकि वहां ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा, ठीक है। वापस बोलो, खैर कोई नहीं, एक बार वापस से ज्वाइन करते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। एक बार वापस से ज्वाइन करते हैं। बोले थे ग्रीन और लिखा हुआ है ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ग्रीन में नो फोटोसिंथेसिस। चलो वापस से ज्वाइन करो तो पहले फटाफट।